मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल कृषि किसान पर आप लोगों का स्वागत करता है। मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू YouTube चैनल और एक वेबसाइट द बेटर इंडिया है उस पर आया था, जिसको देखकर काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया और संपर्क किया। कुछ लोग मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए आए और मैंने उनको ट्रेनिंग भी दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए पैदा हुआ वो ये कि जो लोग मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं उनको ट्रेनिंग कैसे प्राप्त हो। तो इस समस्या को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया, जो लोग हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं उनको लिए पूरी बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम की पूरी एक वीडियो सीरीज़ बनाई जाए, जिससे वो मशरूम का कार्य स्टार्ट कर सके। हमारे इस चैनल का तात्पर्य है कि हम मशरूम की ट्रेनिंग को हर किसान के घर घर तक पहुंचा सके, जिससे वो पूरा वीडियो देख के घर पर ही मशरूम उगा सकें। हम अपनी इस मशरूम की वीडियो सीरीज़ में 3 मशरूम के बारे में बताएंगे, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम। वह तो मशरूम की प्रजाति वैसे तो करीब 2000 से ऊपर हैं, लेकिन हम आपसे उन्हीं चीज़ों का डिस्कस करेंगे जिससे आप आसानी से अपने घर पर उगा सकें। सबसे लंबी जो ट्रेनिंग होगी वो हमारी बटन मशरूम की होगी, जो करीब अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स की होगी, 10 घंटे की होगी। हम उसको आधे आधे घंटे के पार्ट में बनाएंगे, जिससे हर किसान उसको आसानी से देख सके, क्योंकि 10 घंटे की लगातार वीडियो कोई किसान नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको छोटे छोटे सीरीज, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके बनाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो मशरूम की ट्रेनिंग होगी ऐसी ही होगी जैसे आप किसी ट्रेनिंग सेंटर से प्राप्त करते हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग सेंटर से ही ले तो आप ले सकते हैं। आप कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं उन संस्थानों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगा, आपको उनका एड्रेस भी शेयर करूंगा। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू वहाँ पे ये है कि जब तक वहाँ उनके पास 50 से 60 लोग नहीं हो जाते हैं, वो लोग ट्रेनिंग शुरू नहीं करते हैं। और इसके लिए भी आपको पहले एक बार फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा, अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, फिर आपको कॉल करेंगे। हो सके जब वो आपको कॉल करे उस समय आपके पास टाइम ना हो या आप किसी काम में बिजी हों, तो आपकी वो ट्रेनिंग मिस हो जाए। लेकिन इस वीडियो सीरीज़ में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप मेरे चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब करके आप इस ट्रेनिंग को देख सकते हैं। इसीलिए हमारे इस चैनल का मकसद है कि आप इस ट्रेनिंग को कभी भी देख सकें। हमारी इस वीडियो सीरीज़ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कौन कौन सी मशरूम किस किस समय पे, या ये कहिए कि किस किस महीने कर सकते हैं। वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि कम से कम लागत में आप मशरूम का कार्य कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि जिस कमरे में आपको मशरूम ग्रो करना है वो कमरा कैसा होना चाहिए, उसका वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, कब कब आपको मशरूम को हवा देनी है, कब कब आपको उसमें पानी देना है, कितना CO2 मेंटेन होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। बटन मशरूम जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और आसानी से सेल हो जाता है आपकी लोकल मार्केट में, जैसे आपकी लोकल मंडी हुई या आपका होटल हुए या रेस्टोरेंट हुए। जबकि ऑयस्टर और मिल्की मशरूम थोड़ी टिपिकल है इसको सेल करना, लेकिन मिल्की और ऑयस्टर आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको पूरा जानकारी देंगे। ऑयस्टर जो है सबसे ज़्यादा साउथ में खाया जाता है, इसलिए इसको साउथ इंडियन फूड भी बोलते हैं। वैसे आजकल मशरूम आप पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों में भी आजकल यूज होने लगा है, तो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, आसानी से आप इसको सेल कर सकते हैं। कुछ मशरूम ऐसी होती है जो मेडिकल फीड के लिए उगाई जाती हैं, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ऑयस्टर भी हमारी मेडिकल फील्ड में आती है, लेकिन उसको उगाने का तरीका प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी आप उसको मेडिकल में आप उसको सेल कर सकते हैं। आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो उसके पास बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें,
क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो मशरूम के ऊपर आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिले, आपके किसान भाइयों को मिले जो मशरूम का काम करना चाहते हैं और इस चैनल के द्वारा उनको बेनिफिट मिले मशरूम उगाने में। और एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ कि जितनी भी वीडियो हमारी आएंगी सब वो ऐसे आएंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आएंगे टाइटल के साथ, जिससे कि जब भी आपको किसी पार्ट को देखना है तो आप उस पार्ट को इजी देख सकें। और आपसे एक निवेदन और है कि आप किसी भी पार्ट को बीच बीच में से ना देखें, क्योंकि किस हर पार्ट में के पहले पार्ट में का जो आपको बताया गया है वो दूसरे पार्ट में मिलेगा, दूसरे पार्ट में जो बताया है वो तीसरे पार्ट में मिलेगा। और यदि आप कोई भी सेकंड मिस करते हैं या उसको काट के देखते हैं तो डेफिनेटली कहूँगा कि आप मशरूम ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल खेती है। इसको आप प्रॉपर पेन डायरी के साथ लेके बैठे, पूरे अपने नोट्स बनाएं और हर सेकंड इसको देखें, बड़े ध्यान से देखें, तभी आप मशरूम ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखा कि भाई क्या क्या सामान चाहिए, कैसे कैसे तैयार होगा, नहीं, ये बहुत गलत है। इसको आपको हर पार्ट बड़े ध्यान से देखना है और शुरू से लेके एंड तक देखना है। इस पूरी ट्रेनिंग सेशन में आपको ये प्राप्त होएगा कि आप पहले दिन से लेके मशरूम के कंपोस्ट बनाने से लेके मशरूम के सेल करने तक पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि इसका कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, कितने दिन में तैयार होता है, कब ये अंदर कमरों में जाता है, कमरे में आप बेड बनाना चाहते हैं या रैक बनाना चाहते हैं या पॉलिथीन में भरकर रखना चाहते हैं, कितना आपको स्पेस चाहिए, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होएगा। तो इसीलिए आप किसी भी पार्ट को मिस ना करें, बड़े ध्यान से देखें उस पार्ट को, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कंपोस्ट बनाने का पार्ट है, कल्टीवेशन का पार्ट है। अगर आपने वो मिस किया तो 100% इसमें बीमारियां भी आ जाएंगी और आपको जो कंपोस्ट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें। अगर कोई चीज़ 5 ग्राम गिरना है तो 5 ही ग्राम गिरेगा, वो 6 ग्राम नहीं गिरेगा। और किसी चीज़ को हम 300 किलो से लेकर चलना है या 600 किलो से लेकर चलना है, तो हर चीज़ की क्वांटिटी फिक्स है। तो उसी को लेके हम लोग अपनी वीडियो को बढ़ाएंगे। तो निवेदन आपसे यही रहेगा कि हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुनें और अपने नोट्स, अपनी डायरी बनाते रहें। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि मशरूम की जो ग्रेडिंग होती है कैसी होती है। ए ग्रेड का जो दाम होता है वो अच्छा मिलता है अकॉर्डिंगली टू बी ग्रेड का दाम इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना अच्छा ए ग्रेड का मिलता है। तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि आपको ग्रेडिंग कैसे करनी है, मशरूम को तोड़ना कैसे है। तो जो हमारे किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम होती है कि कंपोस्ट कैसे बनता है, कंपोस्ट में होने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बताए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने देखा होगा कि आपको कहीं पता चलता है कि मशरूम ग्रो करो 1 लाख रुपए महीना कमाओ। ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ की जो हकीकत है आपको एक किसान ही बता सकता है जो इसको ग्रो कर रहा है, जिसकी ज़मीनी हकीकत होती है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई इस तरह से वीडियो में कोई ऐसा कोई झूठ नहीं होगा कि आपको हम सपने दिखा रहे हैं, नहीं। किस लेवल से शुरुआत करनी है और किस तरह से शुरुआत करनी है, ये सब चीज़ आपके साथ डिस्कस होगा। और ऐसा नहीं होता कि आपने मशरूम का काम शुरू करा और आप 1 लाख रुपये महीना कमाने लगे। 1 लाख भी कमाएंगे लेकिन कुछ टाइम बाद। अभी से आपने अगर ये सोच कर चलेंगे तो 100% आप नुकसान उठा जाएंगे। तो किस तरह से लेकर चलना है, कम बजट में कैसे लेकर चलना है और इसको धीरे धीरे किस तरह से हमें ऊपर बढ़ाना है ताकि हम कितना इन्वेस्ट करके हम कितना मशरूम ग्रो कर सकें। और ये भी डिस्कस होएगा कि आप अगर पहले साल में कितना, अगर कोई 10,000 या 20,000 या 50,000 से शुरू करता है तो आपके पास रिटर्न कितना आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप पहले बार में प्रॉफिट में होएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना कुछ सिखा दें कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रह सकें।
बस आपको थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। थोड़ा सब्र रखेंगे तो डेफिनेटली आप मशरूम का काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको साकार करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। देखिए मशरूम एक टेक्निकल खेती है। गन्ना, गेहूँ, चावल तो आप आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन मशरूम को आप आसानी से नहीं उगा सकते हैं। गन्ना, गेहूँ, चावल तो आप किसी की हेल्प की मदद से उससे पूछ के कर भी सकते हैं, क्योंकि खुले में होती है। बरसात का, धूप का इतना असर नहीं होता है। अगर धूप ज़्यादा है तो आप पानी भी दे सकते हैं, बरसात हो गई है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन मशरूम के काम में ऐसा नहीं है। मशरूम को आप प्रॉपर उसका जो मौसम है, वैसे को वेदर है, एक आपको तैयार करना पड़ता है कमरे के अंदर। तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, टाइम देना पड़ता है, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये इजी तरीके से हो जाती तो फिर कोई भी मशरूम का काम कर लेता। और इसमें अगर ये उन्हें लगता है कि आप पहले साल में आपने 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया है, तो लोग बाग गेहूँ, चावल, गन्ना छोड़ के मशरूम ही उगाना शुरू कर देते हैं। और ये एक हकीकत है। मशरूम को आप जितना टाइम दे पाएंगे उतना ही आपको अच्छा रिटर्न देगी। बहुत से लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरे पास इतनी जगह है, इतना लैंड है, क्या मैं इसमें कर सकता हूँ? तो उन क्वेश्चन का आंसर भी इसी मैं वीडियो में दे देता हूँ। देखिए, ये जो खेती होती है ये खुले में बिल्कुल नहीं होते हैं, ना ही फाइबर शीट के नीचे होती है, ना ही टीन के नीचे होती है। इसके लिए है कि आपको बंद कमरे चाहिए होते हैं, या तो सीमेंट का हो या फिर झोपड़ियाँ हों। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि सर्दी में भी धूप पड़ेगी टीन पे या फाइबर पे, तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो गर्म होएगा। जबकि हमारी मशरूम को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था वो 16 डिग्री से नीचे चाहिए होता है। अगर 16 डिग्री से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो मशरूम ग्रो करना बंद कर देगी, और 18 डिग्री से ऊपर चला गया तो मशरूम निकलना ही बंद कर देगी। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि बंद कमरों में कर सकते हैं, सीमेंट वाले कमरों में कर सकते हैं, या झोपड़ी बना के कर सकते हैं। फाइबर शीट या टीन वाले कमरों में ये नहीं हो सकती है। साथ में एक वीडियो सीरीज इनकी बीमारियों के ऊपर भी बनेगी कि इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है, कैसे उनका आप निवारण कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हम लोग बताएंगे। साथ में हम कोशिश करें कि हम आपका जो कंपोस्ट हो, जो आपका कमरा हो, वो ऐसे तैयार होए कि हम बीमारी आने ही ना दें। तो बीमारी के बारे में सोचने ही क्या है। ठीक है, सबसे कम जो बीमारी आती है वो आती है पहाड़ी क्षेत्रों में। क्योंकि वहाँ जो वेदर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन कम है। तो मैदानी क्षेत्र है, जैसे हमारे यूपी के क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा बीमारियाँ ज़्यादा आ जाती है, जैसे वेट बबल, ग्रीन बबल, इस तरह से जो बीमारियाँ हैं 3-4 वो आती हैं। लेकिन उनका निर्धारण कैसे करना है, उनकी समस्या से कैसे निपटना है, ये भी हम लोग आपको बताएंगे। साथ में आपके साथ ये भी डिस्कस होएगा कि कम से कम 100 बैग या 200 बैग बनाने में खर्चा कितना होएगा, इसके बैग आपको कहाँ से मिलेंगे, पॉलीथीन बैग कहाँ से मिलेंगे, या ये कहिए कि एक बैग बनाने में कितना खर्चा आएगा, और सीजन में जब वो सेल होता है तो उससे आप कितनी कमाई कर सकते हैं। एक बैग में से जो मशरूम निकलेगी उसमें से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और आप लोगों से मेरा ये वादा है कि जब आप पूरा मशरूम का ट्रेनिंग आप देख लेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर के जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी। ट्रेनिंग सेंटर अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि बस वहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि वहाँ से सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है। यदि आप बड़े लेवल पे काम करना शुरू चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट काम आता है। बैंक वाले वो सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि भाई आप लोगों ने मशरूम का ट्रेनिंग लिया है तो आप इस काम को कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितना वहाँ पे आपको सिखाया जाता है उतना ही मैं आपको सिखाऊंगा, और उससे डीपली आप लोगों को बताऊंगा कि हकीकत क्या है मशरूम की, कैसे आप इसको ग्रो करेंगे और कैसे आपको इसमें सफल होना है स्टेप बाय स्टेप। मैं काफ़ी बड़े बड़े किसानों से मिला हूँ जो इस समय शायद करोड़ों रुपए को उनके प्लांट है, और उनके करीब 10 से 12 साल हो गए हैं। तो उनकी भी हकीकत यही है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। जब धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे जैसे निकलते रहे, उन्होंने उसको थोड़ा इंक्रीज किया, और वे आज इस मुकाम पे हैं कि बड़े बड़े मॉल्स को, रिलायंस को, इन कंपनियों को वो लोग सेल कर रहे हैं।
तो थोड़ा सब्र रखिए और ग्रोथ कीजिए धीरे धीरे, तो ज़रूर आप इसमें सफल होंगे। और एक गलती जो सबसे ज़्यादा किसान लोग करते हैं वो ये करते हैं कि पहली बार मशरूम उगाने के बाद वो छोड़ देते हैं। क्यों? उनको थोड़ा लॉस हो जाता है, वो छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी जो गलती है किसानों की यही है। देखिए, अगर आप मशरूम का काम करना चाहते हैं तो इसको कम से कम आप 2 से 3 साल ज़रूर दीजिए। आप पहले साल इसको छोड़ देंगे तो जो आपने इससे जो गलतियाँ की हैं, अगर उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, ख़त्म करना है, तो आप अगले साल ज़रूर मशरूम का काम शुरू कीजिए। जो आपने गलती पहले साल करी हैं उनको आप ख़त्म कीजिए। स्टेप बाय स्टेप कि हमने ये गलती की है तो उनको धीरे धीरे ख़त्म कीजिए। 2 साल में, फिर तीसरे साल ख़त्म कीजिए, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। नहीं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 साल करके देख लूँ, तो बिल्कुल मत कीजिए। ये मेरा आपसे सजेशन है, लॉस में जाएंगे। 2-3 साल अगर आप इसको कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसको प्रॉफिट में जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो गलती हमारे किसान भाई करते हैं वो यही करते हैं कि पहले साल करके छोड़ देते हैं। वे बस ये देखते हैं कि मैं 1 साल करके देख लेता हूँ कि क्या होता है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है। इस गलती को मत दोहराइए। 2 या 3 साल करके देखिए, फिर तीसरे चौथे साल आप देखें कि आप कहाँ पे आ चुके हैं। पहले साल आपने क्या लॉस किया, क्या प्रॉफिट किया, और 3 साल बाद आप कहाँ पे हैं। तो मशरूम को आप जितना टाइम देंगे उतना ही ये आपको अच्छे से रिटर्न देगी। और दोबारा आपसे अनुरोध है मेरा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जल्द से जल्द आपको हमारी वीडियो मिले, हम आपके साथ जुड़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। और 15 सितंबर 2021 से पहले जितने भी हमारी सीरीज़ हैं वो सब हमारे यूट्यूब कृषि किसान चैनल पर आ जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।